दोस्तों, लेह में कथित तौर पर हिंसा भड़काने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिए गए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला अब एक नया मोड़ ले चुका है। जिस तरह से उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में बार बार टाली जा रही है, उससे न केवल उनके समर्थक निराश हैं, बल्कि यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक नागरिक की स्वतंत्रता को दांव पर लगाया जा रहा है। सोनम वांगचुक जेल से बाहर आने के लिए बुरी तरह से छटपटा रहे हैं। यह उनकी हरकतों से साफ है। उनकी NSA हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले 15 अक्टूबर और अब 29 अक्टूबर तक सुनवाई टाल चुका है। इसका सीधा मतलब है कि 29 अक्टूबर से पहले उनकी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है। अदालत ने पिछली सुनवाई में उन्हें अपनी हिरासत से जुड़े दस्तावेज पत्नी गीतांजलि अगमो के साथ साझा करने की इजाजत तो दी, लेकिन जमानत पर कोई राहत नहीं दी। यह वांगचुक समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो उन्हें लद्दाख का मसीहा बताते हुए उनकी तुरंत रिहाई की उम्मीद लगाए बैठे थे। जोधपुर जेल अधीक्षक ने भी अदालत को बताया है कि वांगचुक को एकांत कारावास में नहीं रखा गया है और उन्हें एक कैदी के सभी अधिकार प्राप्त है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है, जिसके आधार पर याचिका में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। यह सब दर्शाता है कि केंद्र सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। यह मामला सिर्फ एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि लद्दाख में शांति और विकास की राह में रोड़े अटकाने वाले अराजक तत्वों की कहानी है। सोनम वांगचुक सालों से पर्यावरण संरक्षण के नाम पर आंदोलन चला रहे थे, लेकिन अब उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। लद्दाख पुलिस ने उनके खिलाफ ठोस सबूत पेश करने का दावा किया है। इस पूरे ड्रामे में उनकी पत्नी गीतांजलि आगमो की भूमिका कम विवादास्पद नहीं है। उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके चौंकाने वाले दावे किए हैं। उनका आरोप है कि राजस्थान पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB कदम कदम पर उनकी निगरानी कर रही है। गीतांजलि का कहना है कि जब वह जोधपुर जेल में वांगचुक से मिली तो एक पुलिस अधिकारी और महिला कांस्टेबल उनकी बातचीत के नोट्स ले रहे थे। दिल्ली से जोधपुर और वापसी की यात्रा के दौरान पुलिस उनके साथ थी और उन्हें जोधपुर में किसी अन्य व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। 30 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से दिल्ली में भी उनके घर के बाहर निगरानी शुरू हो गई है। गीतांजलि ने इसे संविधान के आर्टिकल 19 और 22 के तहत मिले उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। यहां सवाल यह उठता है कि जिस व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप लगे हैं, जो कथित तौर पर नेपाल की तर्ज पर तख्ता पलट या जेनजी को आवाहन जैसी बातें कर रहा था, अगर उससे मिलने आए व्यक्ति पर प्रशासन नजर रखता है तो इसमें गलत क्या है? क्या सुरक्षा एजेंसियां ऐसे संवेदनशील मामले में अपनी आंखें बंद रखेंगी? आलोचकों का मानना है कि गीतांजलि अपने पति पर लगे आरोपों को फिल्मसी, चाइल्डिश और बेसलेस बताकर सबूतों को नजरअंदाज कर रही है। अगर आरोप इतने ही कमजोर हैं, तो अदालत उन्हें तुरंत राहत क्यों नहीं दे रही है? कोर्ट का हर बार सुनवाई टालना यही दर्शाता है कि मामले की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जा सकता। गीतांजलि की सक्रियता अच्छी लग सकती है, लेकिन आलोचक इसे परिवारवाद की बू और पति की गिरफ्तारी को राजनैतिक पूंजी बनाने की कोशिश बता रहे हैं। उनके भावुक संदेश और अपीलें भीड़ को उकसाने का प्रयास लग सकती है, जबकि लद्दाख में शांति वार्ता पटरी पर लाने की जरूरत है। अगर वांगचुक दंपति वाकई लद्दाख के हितैषी होते तो वे हिंसा को रोकने की कोशिश करते, न कि इसे बढ़ावा देते। वांगचुक दंपति को चाहिए कि वे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करें, न कि मीडिया ट्रायल चलाए या भावुक अपीलें करके जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करें। सच्चाई शायद यही है कि जब मामला देश की सुरक्षा का हो तो कानून अपने तरीके से काम करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी आरोपी के परिवार पर प्रशासन द्वारा निगरानी रखना जायज है, या यह एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड बने बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, कोई नई खबर लेकर के आऊं,
तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार।